शादी हो गई होती तो आज मैं बहू होती। वैसे अभी भी हाँ तो कर सकते हैं। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? ठीक कह रही हूँ। अब देखे ना, साइमा भाभी का कितना ख्याल रखा जाता है। ये खा लो, वो खा लो, ये ले लो, वो ले लो। तो भाई वो क्यों ख्याल नहीं रखेंगी? बहू है उनकी। और फिर तुम्हें किसने मना किया है? तुम्हारा तो अपना घर है। कलीम। अच्छा मेरी बात तो सुने। जी सुनाइए। अच्छा आपको पता है मोमानी जान ने साइमा भाभी को अपने हीरे के टॉप्स दिए हैं। आप भी मेरे लिए वैसे लेकर आए ना। तुम्हें कैसे पता? वो खुद ही बता रही थी इतना खुशी खुशी। उनको भी सेट भी मिलने वाला है। तो इसका मतलब है कुछ कहा आपने मुझसे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मुझे तो बहुत चालाक लगती है। हमसे ज्यादा चालाक लगती है। बहुत ज्यादा। ये आपको कब पता चला? उस दिन जब उसने कानों में अम्मी के हीरे वाले टॉप्स पहने हुए थे ना, तब। तो एक दफा में कैसे पता चल जाता है कि कोई चालाक है या अकलमंद? अच्छा ये बताओ, चालाक और अकलमंद में क्या फर्क होता है? चालाक अच्छे नहीं होते, अकलमंद अच्छे होते हैं। ये बताइए, साइमा भी आपको अच्छी लगती हैं या बुरी? पता नहीं। पहले इस बात पे गौर कीजिए, फिर फैसला करेंगे। कैसा फैसला? यही कि वो चालाक है या अकलमंद। ये किस चक्कर में फंसा रहे हो तुम मुझे? चक्कर में तो आप फंस चुके हैं। आप। कैसा चक्कर? पुप्पी बेगम की ब्यूटी बॉक्स और साइमा बीबी, दोनों में से कौन बेहतर है? क्यों? पहले इस बात पे गौर कीजिए, फिर फैसला करेंगे। ओहो, ये तुम फैसलों के पीछे क्यों पड़ गए हो? क्योंकि अब फैसले का वक्त आ चुका है। कैसा फैसला, कैसा चक्कर? आपको पता है इस वक्त घर में कौन आया हुआ है? नहीं, कौन आया हुआ? मेरा ख्याल है आप कमरे से डायरेक्ट यहाँ आ रहे हैं। हाँ। साइमा बीबी के कमरे में साइमा बीबी और ब्यूटी बॉक्स की मीटिंग चल रही है। ओह, अच्छा। चाय। थैंक यू। कैसी बनी है? बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच। आज सर में बड़ा दर्द हो रहा था। मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। ये नवीद मुझे देख के भाग क्यों जाता है? अच्छा, अब नहीं भागेगा। क्यों? अब क्यों नहीं भागेगा? इसलिए कि तुम लोगों की हॉबीज एक ही हैं, तुम लोगों की पसंद एक ही है ना? आपको कैसे पता? मुझे नवीद ने खुद बताया था। अच्छा, और क्या क्या बताया उसने? और कह रहा था कि क्या कह रहे थे, बताए ना। बस उसने कह दिया कि बस अब फैसला हो जाना चाहिए। फैसला किस चीज का? शादी का। शादी? अच्छा, और क्या कह रहे थे? तुम खुद ही जाके उससे बात कर लो ना। और देखो, इतनी आसानी से हार नहीं मानना, पीछे पड़ जाना उसके। तो मैं अभी जाके बात करूं? नहीं, अभी तो हॉस्पिटल में होगा। तुम ऐसे करो, कल सुबह आ जाओ। चले, फिर मैं कल बात कर लूं। अच्छा, आपको मेरी लिपस्टिक कैसी लगी? ये वाली? अब मैंने कल ही ली है। पता है, पहले मैं सोची थी मैं रेड कलर की लूं, लेकिन रेड कलर तो बहुत ऑड लगता है ना, मतलब इतना बड़ा बड़ा लुक आता है। मैंने सोचा पिंक कलर की ले लूं, क्योंकि इसका मैचिंग का ब्लश ऑन भी था मेरे पास, लेकिन रेड कलर का ब्लश ऑन भी बहुत ऑड लगता है ना। अच्छा पता है क्या, मैंने आईलाइनर भी देखे, वहाँ इतने अच्छे अच्छे कलर्स के आईलाइनर आए थे, लेकिन वो आजकल। हेलो। जिंदा हो? जस्ट शट अप। तुम्हारी सजा का वक्त बहुत करीब है, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो।
वैसे मुझे नहीं पता था कि आपको भी जासूसी का बहुत शौक है। मैंने इमरान सीरीज की सारी किताबें पढ़ी हुई हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं सस्पेंस, मर्डर, थ्रिलर की मूवीज बहुत शौक से देखती हूँ। अच्छा करती हैं आप। वैसे मैं ये कह रही थी कि वो मैं क्या कह रही हैं? नहीं, वो मैं ये कह रही थी कि अब आपको फैसला कर ही लेना चाहिए ना। फैसला? कैसा फैसला? नहीं, मैं वो कह रही थी कि आप जो आपने साइमा को कहा था वो अपनी अम्मी को भी कह देना। साइमा? क्या कह रहा था मैं? वही वो शादी वाली बात। वो अम्मी, मैं 1 मिनट आया। वो मैं शर्मा गए शायद। बेटे, जी अम्मी। साइमा जॉब करना चाहती है। क्यों? वो एक खुददार लड़की है। हमसे पैसे लेना शायद उसे अच्छा ना लगे। बेटे देखो, लोगों की छोटी छोटी हजारों ख्वाहिशें होती हैं। वो शायद इसीलिए जॉब भी करना चाहती है। और वैसे भी जॉब करके उसे एक सिक्योरिटी का जो एक एहसास होगा ना, वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। तो करने दो उसे जॉब अम्मी। मैं एक और बात भी सोच रही थी। क्या? ये ऊपर की मंजिल, कुछ पैसे और उसके हिस्से का जेवर मैं चाहती हूँ उसको दे दूँ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, आपकी जैसी मर्जी। मैं साथ साथ ये भी चाहती हूँ कि जो तुम्हारा हिस्सा बनता है वो भी तुम्हारे हवाले कर दूँ। अम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए और आइंदा मुझसे ऐसी बात मत कीजिएगा। तुम्हें किससे ऐसी बातें करूं? भाई तुम शादी कर लो, बहू आ जाए तो मैं उससे ही ऐसी बातें कर लिया करूंगी। साइमा से भी तो ये बातें कर सकती हैं, वो भी तो आपकी बहू है। उससे भी कर लूंगी। तो फिर मैं उसे जॉब करने की इजाजत दे दूं? जैसा आपकी मर्जी। तुम उसकी मदद करोगे जॉब ढूंढने में? कोशिश कर लूंगा। आप? अच्छा ऐसा करो, आज वकील साहब को जरा फोन कर दो, मुझसे आकर मिल लेंगे। ठीक है अम्मी, मैं कह दूंगा। अम्मी मुझे काफी देर हो गई, अब मैं जाऊँ। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। याद करके फोन कर देना। जी अच्छा। खुदा हाफिज। निवेद को बता दिया आपने? क्या? शहनाज, आपको बुखार है। तुम भी बात का बतंगड़ बना देती हो। अरे जरा सा बुखार है, 2 गोलियां खाऊंगी अभी ठीक हो जाएगा। अगर उसको बता देती ना मैं, तो दफ्तर ही ना जाता। चले उठिए, आप बिस्तर में लेटे, आपको बुखार है, पता है आपको। मैं आपके लिए गोली और पानी लेकर आती। चले उठे। बहुत जिद करती हो तुम, बहुत। उठो। चलो। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपके साथ जा रही हूँ। अरे पर कहाँ जाना है? आपके साथ जाना है? मेरे साथ? वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ जाना है मेरे साथ? मुझे रास्ते में इस एड्रेस पे उतार दीजिएगा प्लीज। इस एड्रेस पे? क्यों, यहाँ क्या है? जॉब के लिए। जॉब? पागल हो गई हो क्या? इस तरह नहीं मिलती जॉब्स। तो फिर कैसे मिलती हैं? मैंने फोन किया था, उन्होंने बुलाया तो मैं जा रही हूँ। आप गाड़ी तो चलाए ना। ओफो, लेकिन तुम आओगी कैसे? आ जाऊंगी, मुझे देर हो रही है, प्लीज अभी तो चले। Yes. Hi. Bashi?
जी मैं दीना हूँ, मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी। अच्छा अच्छा, आप हैं दीना। तो हाँ, अभी बताइए कि आपने कौन कौन से जिंगल्स किए हैं अब तक? जी मैंने तो कोई जिंगल नहीं गाया पहले। मगर आपने तो मुझसे कहा था कि आपने 10-12 जिंगल्स गाए हैं। नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही है। मैं तो एक तो मैं लोगों के झूठ बोलने की आदत से बहुत तंग हूं। अगर आपने मुझे साफ साफ बताया होता तो मैं आज आपको ना बुलाता। मैंने तो आप तो शायद ऑडिशन देना है ना, तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला है मिस्टर बिल्लू, BILLOO, बिल्लू। जी मिस्टर बिल्लू, और ना ही मुझे आपसे कोई झूठ बोलने की जरूरत है? आवाज बोलनी, यही बात जरा सॉफ्ट होके जरा बोले। कौन सी बात? अरे टाइम जाया ना करें। मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब, जरा गा के सुनाए, गा के। क्यों? मैं कोई नर्सरी में एडमिशन लेने आई हूँ? ओहो, मैं आपसे कह रहा हूँ आप जरा ये गाना सुन। इट्स अ पोएम। मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब, जरा गा के। Mary had a little lamb. यस, चलिए। कहाँ? स्टूडियो, जल्दी। मगर मेरी बात तो सुने। मैं आपकी बात मैं बाद में सुनूंगा। मुझे 10:30 बजे जिंगल देना है। आइए प्लीज, कम ऑन, आइए। जिंदगी में आपकी बात मैं बाद में सुनूंगा। मुझे 10:30 बजे जिंगल देना है। आइए प्लीज, कम ऑन, आइए। एक्सक्यूज मी, आप ही मिस्टर बिल्लू हैं? बिल्लू, मैं यस आई एम बिल्लू, BILLO, बिल्लू मलिक। मेरा नाम दीना है। मैंने ही आपको फोन किया था जिंगल्स के लिए, और ये मैं अपनी कैसेट पे लाई हूँ। इसी में मेरे गाए हुए जिंगल्स। ओह माय गॉड, अब आपको चाहिए तो पहले आप अपॉइंटमेंट ले लेती। लेकिन मैंने आपको फोन किया था। आपने कब फोन किया था? आप बाद में अपॉइंटमेंट लीजिएगा, फोन कीजिएगा, फिर आइएगा। आइए, चलो रिकॉर्डिंग। मैंने तो अपॉइंटमेंट ली। अरे कम ऑन। आइए प्लीज, जल्दी। हाँ, ये स्टूडियो है, बैठिए और जाइए जल्दी। ये दिस इज अ रिकॉर्डिंग रूम। आप जल्दी। बिल्लू साहब, मैं कैसे, मुझे ये गाना एक मिनट, आप गा सकती हैं, मुझे पता है। आप जल्दी जाए, मेरे पास लगाओ भाई, जल्दी सेटअप लगाओ। मैं बैलेंस, एक मिनट, बैलेंस कर लिया? आइए, आप जाए ना, इधर से जाए यूं। मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। अच्छा, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। तुम जरा इसको सेटअप करो। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गाने को ये म्यूजिक के साथ आप यहाँ से शुरू करेंगे। ये आप इधर से शुरू कीजिएगा तो आप इसको गा लेंगे। मैंने कभी जिंदगी में नहीं गाया, तो आप कैसे गा लूं? हैं? जिंदगी तो पहले ये बात क्यों नहीं बताई आपने? कब से बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप सुनते हैं? अच्छा, आइए। कमाल है भाई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि इससे पहले आपने माइक के सामने नहीं गाया है? मैंने बताया था आपको, आप सुन ही नहीं रहे थे। भाई, तुमने तो कहा था कि तुमने 10-12 जिंगल्स गाए हैं। नहीं, मैं आपको कह रही थी कि मैं दीना हूँ, बीना नहीं हूँ। तो तुम कौन हो? मैं दीना हूँ। बीना थी भाई, बीना हो या टीना हो, अब तुम जो भी हो, बस तुम ही ठीक हो। ठीक हूँ? अच्छा, तुम ऐसा करो कि कल आकर अपना चेक ले जाना और वो हाँ, म्यूजिक कंपोजर से मीटिंग कर लेना अपने इस म्यूजिक के बारे में। लेकिन मैं तो यहाँ एक असिस्टेंट के जॉब के लिए आई थी। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आपने सुना ही नहीं था। तुम मुस्तकिल ये साबित करना चाह रही हो कि मैं बहरा हूँ? नहीं, बल्कि आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि मैं सिंगर हूँ, जबकि मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हें सिंगर बनाऊंगा क्योंकि मुझे तुम में पोटेंशियल नजर आ रहा है। एंड आई एम नेवर रॉन्ग। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब तुम जाओ। हाँ, कल याद से आ जाना। जी, राइट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।
कब आए? कब आए? मैं गया ही कब था? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम इंतहाई बदतमीज लड़की हो। मुझे क्या पता था कि आप यहाँ इंतजार कर रहे होंगे? मैं तो समझ रही थी आप मुझे ड्रॉप करके चले गए होंगे, और मैंने थोड़ी बोला था आपको कि आप यहाँ बैठे रहें सारा दिन। हाँ, मेरी ही गलती है। मैं ही पागल हूँ जो यहाँ सारा दिन तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और आके कह रही है कि मैं इंतजार क्यों कर रहा था। सॉरी। ठीक है। पता है मुझे जॉब मिल गई। पता है मुझे। तो अंदर आ जाते। वो मैं ऊपर आया था तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही थी, मैं वापस आ गया। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। कहाँ थे तुम दोनों? वो मैं जॉब पर थी और नवीद बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे। कितने गैर जिम्मेदार लोग हो तुम। तुम्हें कितने मैंने हॉस्पिटल में फोन किया। तुम्हें पता तुम्हारी अम्मी को कितना तेज बुखार है? क्या इस बुखार है अम्मी को? हाँ, उनको इस वक्त 102 103 बुखार है। चलो जल्दी करो, चलो जल्दी। नवीद, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। मैं अम्मी के साथ बैठ जाऊंगी। नहीं ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ हूँ। उठो, जाओ, मैं हूं ना। टॉफी कहाँ है? मैं उसे अम्मी के पास लिटा कर आई हूँ। वो तुम्हारे बगैर सो जाएगी? वो सो गई है, तुम बेफिक्र होके जाके सो जाओ। बस ये बता दो कि अम्मी को कोई दवाई तो नहीं देनी? हाँ, वो 2 बजे मेडिसिन देनी है अम्मी को। ठीक है। अब अगर तुम खुद सो गई तो? भरोसा करना सीखो, इससे तुम्हारी भी बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। जाओ। बेटे क्या वजह है? सुबह के 4 बज रहे। तुम अभी तक जाग रही? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि आपके पास आ जाऊं। मैंने नवीद को सोने भेज दिए। आप ये थोड़ा सा दूध पी लीजिए। नहीं बेटे, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। थोड़ा सा पी लीजिए। देखिए, अगर आप थोड़ा दूध पी लेंगी तो सुबह फ्रेश उठेंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे बच्चे। अच्छा, एक खुशखबरी सुनाऊं आपको? हाँ बेटे सुनाओ। मुझे जॉब मिल गई है। ये खुशखबरी है? आपको नहीं लगी? तुम खुश हो? बहुत। बस अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अच्छा चले, ये ले दूध पी लीजिए। बेटे इतना तो मुझसे नहीं पिया जाएगा। जितना पी सकती है पी लीजिए, बाकी छोड़ दीजिएगा। आपको एक बात बताऊं? हाँ। आज नवीद ने छुट्टी कर ली, जबकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी मुझे डांटा। क्यों डांटा? मैं इंटरव्यू देने गई थी तो बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे। अब मुझे थोड़ी मालूम था कि वो मेरा इंतजार कर रहे हैं।
जब मैं वापस आई तो देखा वो गाड़ी में सो रहे थे। हाँ, इसमें तो तुम्हारा कोई कसूर नहीं। वही तो मैं कह थी, मैंने उनको थोड़ी कहा था कि छुट्टी कर लें और गाड़ी में सोते रह जाएं। तुम फिक्र मत करो, मैं सब समझा दूंगी उसे। ये बेटे रख दो, मेरा बिल्कुल जी नहीं चाह रहा इस वक्त पीने को। अच्छा, आप लेट जाएं, मैं आपके पास ही बैठी हूँ। अच्छा बेटा, आए। अम्मी, बुखार उतर गया आपका? आप आराम करें, मैं बाहर हूं। हेलो, सो रही थी क्या? वैसे तुम्हें सोना नहीं चाहिए। तुम्हें तो अपनी गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मौत तुम्हारे बहुत नजदीक है। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें मारना चाहती हूँ। मेरा पीछा छोड़ दो, वरना इससे पहले कि तुम्हारे हाथ मेरे तक पहुंचे मैं तुम तक पहुंच जाऊंगी। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम तक पहुंच गई ना तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। अम्मी, अम्मी। कौन? फरा बोल रही हूँ, क्या हो गया आपको? फरा? इस वक्त? आप क्या समझी थी? कुछ नहीं, कोई क्रैंक कॉल कर रहा था। क्या कह रहा था? छोड़ो, तुम ये बताओ कि इस वक्त फोन कहां से कर रही हो? मैं शिकागो से बोल रही हूँ। जब आओगे? जिनेवा जा रहे हैं, इसलिए संडे तक नहीं पहुंचेंगे। अम्मी और वर्कर्स को सैटरडे को सैलरी दे दीजिएगा। ठीक है, दे दूंगी। और अम्मी, उनका कुछ पता चला? हाँ, मगर क्या? देखो, इस वक्त बताना मुनासिब नहीं है। खुदा हाफिज। हेलो जी बिल्लू साहब। जी, मैं बिल्लू बोल रहा हूँ। मैं दीना बोल रही हूँ। अच्छा, वो 10-12 जिंगल्स वाली? नहीं, वो जिसने गलती से जिंगल गा दिया था। अच्छा, हाँ, बोलो। अगर मैं कल छुट्टी कर लूँ तो आप मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल देंगे? हाँ ठीक है, लेकिन अगर वजह मजबूत हुई तो? वो मेरी दूसरी वाली अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। हैं? कितनी अम्मियां हैं तुम्हारी? 3। अच्छा, तो तीनों अम्मियां जो हैं वो तुम्हारे साथ ही रहती है क्या? नहीं, जो तीसरी वाली है वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है। ओह माय गॉड! भाई, उनके मियां तुम्हारे अब्बा हुए ना? नहीं, तीसरी वाली अम्मी और उनके हस्बैंड से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मगर इन 2 अम्मियों से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। उनमें से सगी वाली तुम्हारी पहली है, दूसरी है या तीसरी है? तीसरी है। तीसरी? अरे, जिनसे तुम्हारी कोई रिश्तेदारी नहीं है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। भाई, अजीब और गरीब खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा। चलो, इस बारे में तुमसे तफसील से बाद में बात होगी। तुम ऐसा करो कि तुम कल छुट्टी कर लेना, लेकिन
परसों 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 आ जाना, ठीक है? आ जाना, यहाँ काम बहुत है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। क्या हुआ? लो भाई, मेरी नौकरी तो सेफ हो गई। तुम ऑफिस जा रहे हो? हाँ ऑफिस जा रहा हूँ, तुम संभाल लोगी ना? नहीं संभाल सकी तो तुमको फोन कर दूंगी। बस वो कैप्सूल ही तो देने हर 8 घंटे के बाद, वो रेड वाले हैं टेबल पे रखे। ठीक ठीक है, ओके। मैं जा रहा हूँ। ओके। वो मेरे लिए चिल्ली चिप जरूर लाना वापसी में। मास्टर साहब, आपने नेट वाली ड्रेसेस काट ली है? नहीं नहीं, उन्हें पहले मत काटिए, एम्ब्रॉयडरी करनी है। हाँ, और देखिए वो स्टोर में एक काले रंग का थान पड़ा है ना? हाँ हाँ, वही सिल्क वाला, उसे आप निकाल दीजिए। उसमें से 7.5 मीटर मुझे काटवाना है। हाँ फोन बंद करो। 1 मिनट जासिद। मैंने कहा ना फोन बंद करो। मास्टर साहब, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। आपकी आवाज मास्टर साहब ने भी सुनी होगी। ये क्या है? जासिद, मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है? चिप्स। चिली चिप्स। और डॉक्टर ने क्या कहा था? मिर्चें खाने से मना किया था। क्यों? अल्सर्स की वजह से। तो फिर तुम पास क्यों नहीं आती हो? मैं फीके खाने खा खा के बोर हो गई हूँ। और मैं तुम्हें टोक टोक कर थक गया हूँ। क्या मरने दो तुम्हें? मुझे इस पे भी कोई एतराज नहीं। फरहत, किस चीज की कमी है तुम्हें? जो चाहती हो वो करती हो, जो मांगती हो पूरा हो जाता है। मेरा मतलब है कि ये 24 घंटे तुम्हारा मुंह क्यों लटका रहता है? ये जिंदा रह के तुम किस पर एहसान कर रही हो? आपको एहसानमंद होने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी गिल्ट में मुब्तला होने की जरूरत है। मुझे क्यों कोई गिल्ट होगा? मैंने क्या जुर्म किया? शादी करके पछता रहे हैं आप। जिस रोज पछताऊंगा ना, उस दिन तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वो पैकिंग कर लो, हम कराची जा रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रही। मैंने तुमसे पूछा है कि तुम जा रही हो या नहीं? मैंने कहा है कि हम कराची जा रहे हैं। तुम लोगों ने तो मामूली बुखार को एक हवा बना दिया। ये मामूली सा बुखार था, 104 से कम होने का नाम ही नहीं लेता था। जब बेटा डॉक्टर हो ना, तो बीमार पड़ने का लुत्फ ही कुछ और है। और फिर जब इतने बहुत से खिदमत करने वाले, तो बुखार भी अपनी कसर निकाल कर ही जाता है। खिदमत कराने का शौक था तो इसमें बुखार चढ़ाने की क्या जरूरत थी? हम वैसे ही कर लेते। जावेद कितना दूरअंदेश और अक्लमंद था। खुद तो चला गया, लेकिन इतने चाहने वाले मेरे लिए छोड़ गया। बहुत ही प्यारा बच्चा था, बहुत ही समझदार। अल्लाह बख्शे, वो खुद बड़ा प्यार करने वाला आदमी था। नवीद भी बहुत प्यारा बच्चा है। साइमा कहाँ? मैं यहाँ हूँ गर्मा गर्म खाने के साथ। और कलीम कहाँ है? कलीम वो बेचारा किचन में बैठा आने वाले खतरात का सामना करने की तरकीबें सोच रहा है। हाय हाय, वो भी अपनी तर्ज का एक ही पैदा हुआ है। उसका ये ख्याल है कि ये खाना खाने के बाद आप उसे फौरन घर से निकाल देंगी। क्यों? क्या हुआ खाने को? ये खाना मैंने बनाया, ये मैंने कलीम की हिदायत के मुताबिक बनाया है। उसकी हिदायत के मुताबिक ना भी पकाया होता तब भी यकीनन अच्छा होता। बहुत अच्छा। मजे का है। सही वक्त पर आया हूँ, बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। बैठ तो जाओ। बैठ रहा हूँ मम्मी। कैसा है? बहुत बुरा। पानी
क्या बहुत ही बुरा बना है? असल में मैंने रबड़ की बोटियां कभी नहीं खाई। आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी, तो हफ्ते में 2 दफा खाना बना लिया करो, आदत हो ही जाएगी। बेटा क्यों तंग कर रहे हो उसको? अच्छा खासा तो पकाया, इतनी मेहनत करी है उसने। ये तुमने ही बनाया है, इसलिए खुद नहीं खा रही। अच्छा है मत खाना। वो जावेद भाई के ऑफिस से चेक आ गया है, तुम्हारे नाम है। यहाँ बैंक अकाउंट खोल लो, उसमें जमा करवा देंगे। चेक मेरे नाम पे? जाहिर है तुम्हारे नाम ही होगा ना। वो पैसे अम्मी या टॉफी के नाम पे करवा लो। क्यों, तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है? नहीं, मैंने जॉब कर ली है, मेरा गुजारा हो जाता है। मगर चेक तो तुम्हारे नाम है ना। मेरा इन पैसों पे कोई हक नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? जावेद के पैसों पे अलावा तुम्हारे और किसका हक हो सकता है? ये आप लोगों का और टॉफी का हक है। प्लीज आइंदा मुझसे इस टॉपिक पे बात ना कीजिए। सॉरी। कभी मुझे भी सॉरी कहने का मौका देंगे? नहीं। अच्छा तो कभी एक दिन से ज्यादा ही नाराज रहकर दिखा दें। वो क्यों? आपकी नाराजगी का एहसास बहुत अच्छा लगता है, मगर आप कभी उसे एंजॉय करने का मौका ही नहीं देते। फौरन आकर माफी मांग लेते हैं, चाहे गलती मेरी क्यों ना हो। उस वक्त तो वो गलती मेरी थी। चिली चिप्स मैं खा रही थी और मुझे चीखना नहीं चाहिए था। मुझे उलझना नहीं चाहिए था। तो चलो हिसाब बराबर। हिसाब बराबर। मगर मैं कराची नहीं जाऊंगी जहां से। तो इतना बड़ा घर क्यों खरीदा वो? आपको जो पसंद था। मुझे काम भी तो बहुत है ना माँ। तो आप जाएं। अकेला? और अगर मैं वहां खो गया तो? नहीं, मैं आपको नहीं खोने दूंगी। को पता चल गया है, मेरे आने पर बताएंगी। मगर जब से मैं वापस आई हूं, ना तो आप कुछ फोन पे कहती हैं और ना आप मुझसे मिलती हैं। आखिर आप क्या छुपाने की कोशिश कर रही हैं? मैं कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हें एक और दुख से बचाना चाहती हूँ। अब कौन सा दुख बाकी बचा है अम्मी? तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। वो दोनों ठीक तो है ना? जिस ट्रेन पर वो कराची जाने के लिए रवाना हुए थे फरा, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों खत्म। क्या हुआ? मैंने नानी और अम्मी को ख्वाब में देखा। क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि नानी अम्मी को समंदर में धक्का दे रही है। तुम्हारे जहन पे नानी का खौफ तारी है। तारा तो नहीं याद आ रही? मुझे कोई नहीं याद आता। नफरत है मुझे उन लोगों से, और ना ही मैं उनका जिक्र करना चाहती हूँ। चलो सो जाओ। हेलो जहांजेब, वो फरा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उसे अस्पताल ले जाना है। अच्छा ओके, खुदा हाफिज। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। पूछे? मैं ये सोच सोचकर परेशान हो रही हूँ कि साइमा इतनी लंबी जिंदगी कैसे गुजारेगी। अल्लाह मालिक है, बड़ी हौसले वाली बच्ची है, कुछ ना कुछ कर लेगी। आप समझ नहीं रही हैं। मैं समझ के क्या करूंगी शहनाज? वो बहुत समझदार हो गई, वो अपने फैसले खुद करती है। जाहिर है
उन हालात में इंसान का अपने ऊपर से और किस्मत पर से एतबार उठ जाता है। तो उसकी उम्र तो देखो। हाँ, वक्त के साथ साथ उसकी तबीयत में ठहराव आ ही जाएगा। फिर उससे बात करना। क्या बात करूं? हम दोनों ही ने ये महसूस किया है कि साइमा और नवीद एक दूसरे को पसंद करने लगे, तो क्यों ना उनको शादी के रिश्ते में बांध दिया जाए। तुम बात तो करके देखो, आपका क्या ख्याल है? मेरे पास क्यों भेजे जा रहे हो? वो बड़ी भी जो तुम्हारी शादी कराने के चक्कर में थी, अब मेरे पीछे पड़ी हुई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही यार। गुड फॉर यू। अब शराफत से काम शुरू करो, वरना लंबी लीव लेकर भाग जाऊंगा। भाग जाओ, लेकिन मैं तो आज फिर भी काम नहीं करूंगा। आखिर क्यों? यार यही तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्यों। आखिर क्यों क्या? वो अम्मी मेरी शादी करवाना चाह रही हैं। तो इसमें आखिर क्यों वाली कैसी बात है यार? सारी अम्मा ये चाहती हैं। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन सिर्फ अम्मा का चाहना जरूरी नहीं है ना, जिससे शादी हो रही है उसका चाहना भी तो जरूरी है। तो शैला से कर लो। लाहौल वाला कुआं। नहीं तो फिर जहाँ अम्मा चाह रही है वहां कर लो। कर लो। मुझसे नहीं पूछो, उस बेचारी से पूछो जिसने तुम्हें भुगतना है। कहे तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन पूछते कैसे हैं यार? मुंह से। अब शराफत से अपना पेशेंस देखना शुरू करो, वरना उस बड़ी बी को तुम्हारे पास भेज दूंगा, यही शादी करा देगी तुम्हारी। अच्छा ठीक है, भेजो। बड़ी बी को? पेशेंट्स को यार। कैसी हो? मेरे बच्चे मर गए। क्या? फरह, ये तुम क्या कर रही हो? फरह, डॉक्टर को फोन आया था, ऐसी क्या जरूरी बात थी? फरह, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, फरह को बुलाओ। वो नहीं आ सकती। क्यों?